हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो है मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर। सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, ठीक है। ये पुराने पेपर हैं 2013 का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। तो इसमें आपके आएंगे 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर में 200 नंबर के और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, ठीक है। तो सोच समझ के अपना आंसर्स करना। ओके, लेट्स स्टार्ट। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? एक तरफ दे रखी है राजस्थान की स्थिति और एक तरफ दे रखा है कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। तो देखिए 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री से 30 मिनट और 78 डिग्री से 17 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब ये है कि भाई 3,42,239.4 वर्ग किलोमीटर में। दूसरा है 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री .21 ईस्ट, यही 3,42,245.69 वर्ग किलोमीटर। 23 डिग्री 25 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 29 मिनट 78 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 3,42,241.33 वर्ग किलोमीटर। 23 डिग्री 28 मिनट से 30 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ और 69 डिग्री 21 मिनट से 78 डिग्री 24 ईस्ट, 3,42,243.67। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। दूसरा है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से, सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारां से, जालोर, पाली, अजमेर, करौली से, उदयपुर, चित्तौड़, कोटा एवं बारां से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है? चंबल, लूनी, माही, बनास, चंबल, लूनी, बनास, माही, बनास, चंबल, लूनी, माही, बनास, चंबल, माही, लूनी। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा चंबल, लूनी, बनास और माही, ऑप्शन 2। अगला देखते हैं। राजस्थान के प्रथम योजना काल में अब तक के फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन घटित हुए हैं? ठीक है। अनाज की फसलों का क्षेत्रफल 42% से बढ़कर 56% हो गया। दालों का क्षेत्रफल 21% से घटकर 18% हो गया। तिलहनों का क्षेत्रफल 6% से बढ़कर 21% हो गया। या कपास, गन्ना, ज्वार, चारा फसलों, फल, सब्जी, मसालों का क्षेत्रफल 19% से बढ़कर 20% हो गया। तो ये है नीचे दिए गए कूट उपयोगों का वो करना है। तो इसमें कूट बता रखा है 1 2 3 1 2 1 3 4 2 4 या फिर 2 3। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करनी है, ठीक है भाई। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, इसका क्या होगा भाई? ये कौन सा है? ये 5वां है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आ जाएगा ए, राठी। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान कांकरेज, पश्चिमी राजस्थान थारपारकर, दक्षिणी पूर्वी मध्यवर्ती राजस्थान गिर। तो इसमें है ए बी सी डी। तो ये देख लीजिए ए बी सी डी, ये हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। औद्योगिक संभावना के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? बांसवाड़ा, नागौर, टोंक, सीकर, उदयपुर, अलवर, कोटा, भीलवाड़ा, जयपुर, भरतपुर, टोंक, जोधपुर, नागौर, कोटा, बांसवाड़ा, सीकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन की आरंभ की गई नवीनतम योजना है। पश्चिमी राजस्थान के निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट एम्पावर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम या फिर जिला निर्धनता पहल प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमी राजस्थान में निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट एम्पावर। ठीक है, अगला है, इसमें है अगला, ये रहा सूची वाला, फिर से आ गया। विकास क्षेत्र और 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल बजट आवंटन का प्रतिशत। कृषि एवं सहायक क्रियाएं 6.41, ग्रामीण विकास 9.10, ऊर्जा है 37.43 और सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं हैं 34.53। तो भाई A, B, D और C ये है कहाँ? A, B, D और C है, ये रहा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जिले हैं। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही, उदयपुर। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक एवं भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर। नेक्स्ट है, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है बावड़ी, कुंड, खड़ीन, उकेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खड़ीन। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, बताइए। उत्खनन स्थल है वो, तो ये क्या गलत है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, नहीं। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है। आदिवासियों को महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे गलन तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था, बिल्कुल राइट। तो इसका आंसर होगा 4। निम्न के इतिहास वेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। GH ओझा, दशरथ शर्मा, श्यामल दास, दयाराम साहनी। आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? दशरथ शर्मा ने, ऑप्शन 3। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। मेड़ता, भीनमाल, जालोर, मंडोर। तो बताइए इसका राइट आंसर मंडोर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। परमार्दी देव, कीर्ति वर्मा, जय वर्मा, यशो वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? परमार्दी देव, ऑप्शन A। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नांकित विजयों की काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना। भाई इसका करिए, इसका हो जाएगा, सबसे पहले तो आ जाएगा रणथंभौर, फिर इसका आएगा चित्तौड़, फिर आएगा सिवाना और फिर आ जाएगा जालोर। तो A, C, D और B। 1 पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये और 4 पे ये। तो A, C, D और B ये कहाँ है? ऑप्शन 1 में, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट चलो, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपर्द किया? मोटा राजा उदय सिंह, आमेर के मान सिंह, बीकानेर के राय सिंह, मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम को। बताइए, तो ये होगा बीकानेर के राय सिंह को। राणा राज सिंह समकालीन था। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। इसका राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब। अगला है ये रहा, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। राणा सांगा, चंद्रसेन, मानसिंह और राय सिंह। इसमें से किन्हीं 2 का चयन करें जो मुगलों का सहयोग किया था। अब बताइए भाई, इसमें से मुगलों का किस किसने सहयोग किया था? तो इसका किया था मानसिंह और राय सिंह ने। तो इसका C और D। ठीक है, अब है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया, सीकर, शेखावटी, बूंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिजोलिया किसान आंदोलन से था। अगला है ये अपना, कहाँ गया क्वेश्चन? इसमें
प्रजामंडल हैं और उनके कार्य हैं, प्रजामंडल और उनके कार्य हैं। ठीक है, निर्माण वर्ष। ठीक, तो पहले है डूंगरपुर। इसका निर्माण कब हुआ था? 1944 में। ठीक है, जयपुर का 1931 में, बीकानेर का हुआ था 1936 में, और अलवर का हुआ था 1938 में। तो इसका हो गया भाई DAB और C, DABC देख लीजिए भाई, DABC ये रहा। ठीक है, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था 1947, 1950, 1949, 1956। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1956 में। ठीक है, कितने सोपानों में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ? 1, 3, 2, 4। तो बताइए, इसका हुआ था 2 सोपानों में। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला कौन थी? नगेंद्र बाला, अंजना देव चौधरी, रतन शास्त्री, रमा देवी पांडे। तो ये है अंजना देवी चौधरी थी। ठीक है, अब भाई वापिस से वो आ गया सही गलत। तो कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत था? तो कौन सा कथन गलत था भाई? वह 1970 से 1976 तक राज्यसभा की सदस्य रही। बिल्कुल, उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की थी। उन्होंने 1942 के आंदोलनों में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा था। बिल्कुल, वह लोकसभा की सदस्य रही। ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? सुहरावर्दी, चिश्ती, कादिरी, नक्शबंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिश्ती। अगला है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़, जालोर, सिवाना, रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर है रणथंभौर को। ठीक है, गोगा जी का मेला किस माह में भरता है? गोगा जी का मेला बताइए। भाद्रपद, फाल्गुन, माघ, श्रावण। तो ये आ जाएगा भाद्रपद में। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, भुजा पर, कमर पर, पैरों पर। तो मेमंद कहाँ पहना जाता है भाई? मेमंद पहना जाता है सिर पर। तेजा जी के जन्म स्थल कहाँ है? ददरेवा, आसिंद, खड़नाल या कोल्लू। तो इसका है खड़नाल। वापिस से आ गया भाई, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करें भाई इसको। इसमें है एक तो आगे लेखक और फिर है उनके ग्रंथ। तो करनीदान का भाई कौन सा है? सूरज प्रकाश। ठीक है, दौलत विजय का है खुमान रासो। पद्मनाभ का है कानड़ दे प्रबंध, और जगजीवन भट्ट का है अजितो दे। ठीक है, तो ये हो गया डी, आगे है सी, फिर आ जाएगा ए और फिर है बी। तो DCAB, DCAB देख लीजिए भाई, DCBA आएगा भाई इसमें। देखो, करनीदान तो हो गया, सूरज प्रकाश, दौलत विजय हो गया, खुमान रासो, पद्मनाभ, कानड़े और जगजीवन भट्ट। मैंने गलत लिख दिया, सॉरी। पहले में आ जाएगा डी, दूसरे में आ जाएगा सी, तीसरे में बी और चौथे में ए। तो इसका राइट आंसर होगा 1। ठीक है, अगला है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार नागरीदास, अलीराज, रामलाल हसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नागरीदास। ठीक है, रावण हत्ता क्या है? एक प्रकार का नृत्य, एक पुस्तक का शीर्षक, वाद्य यंत्र, स्थान का नाम। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ये हो गया वाद्य यंत्र होता है। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, राज्य के राज्यपाल थे हुकुम सिंह, संपूर्णानंद, जोगिंदर सिंह, रघुकुल तिलक।
तो बताइए, तो इसका था संपूर्णानंद। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब उसके थे संपूर्णानंद। ठीक है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, चयनित, नियुक्त, मनोनीत। तो बताइए, ये तो किया जाता है नियुक्त किए जाते हैं। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राज्यपाल के, विधानसभा अध्यक्ष के, मुख्यमंत्री के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री के। ठीक है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है राष्ट्रपति को, संघ के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को। तो वही इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति को देता है वो। अगला है, किस राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है? मंत्रिमंडल सचिव, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। तो भाई इसके बताइए, इसका होगा मुख्य सचिव। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है 5, 7, 6, 8। तो राइट आंसर बताइए, राइट आंसर होगा 8। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? तीसरी, 10वीं, चौथी, 11वीं। तो भाई इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर होगा 11वीं। पंचायती से संबंधित कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995 में, 2001 में, 2000 में, 2005 में। तो भाई राइट आंसर क्या होगा? 2000 में। राजस्थान से बजरंग लाल ताखर को पद्मश्री पुरस्कार 2013 के लिए चुना गया। यह वह संबंधित थे निशानेबाजी से, तीरंदाजी से, तैराकी से, नौकायन से। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं? तो इसका राइट आंसर नौकायन से है वो। ठीक है। अगला है भाई, ये है क्रिकेट से संबंधित है भाई, विजय कुमार। तो एक बार आप ये चेक कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा गेम्स का कम ही आइडिया है कौन किससे संबंधित है, तो आप इसका आंसर देख लीजिएगा, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, 43 में चलते हैं भाई। जिला है और फिर जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। ठीक है। तो जोधपुर की कितनी थी? जोधपुर की थी 161, कोटा की थी 374, अजमेर की थी 503 और भरतपुर की थी सॉरी एक सेकेंड, देखो कोटा जोधपुर की तो थी 161, ठीक है, कोटा की थी 374, अब अजमेर की यह है 305 और भरतपुर की है 503। तो ये हो गया 4, 3, 2, 1, तो ये है 4। अगला है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन सी ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? रीमा आहूजा, सुमित सरकार, सतीश चंद्रा, आर.सी. मजूमदार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा रीमा आहूजा। ठीक है, ऑप्शन ए। अब ये आ गया भाई आपका 45 क्वेश्चन है। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। जननी शिशु सुरक्षा योजना यह कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1 जून 2011। स्वावलंबन योजना ये बनाई गई थी 2015। राष्ट्रीय महिला कोष ये है 1993 और स्वयं सिद्धि योजना ये है 2001। तो भैया बता दीजिए आप खुद ही, तो इसका सही क्या होगा? पहले तो आ जाएगा भाई इसका 1 नंबर पे सी, दूसरे पे डी, तीसरे पे ए और चौथे पे बी। तो ये हो गया CDAB, ये रहा। ठीक है। राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को या फिर पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। बताइए इसका राइट आंसर। तो ये होगा विश्व पर्यावरण दिवस पर दिया जाता है। ठीक है। अगला है, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। वो कौन कौन से हैं?
तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। ठीक है। अगला है इसका रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को माना गया है सबसे कम विकसित राज्य, कम विकसित, तुलनात्मक विकसित। तो भाई इसका राइट आंसर होगा सबसे कम विकसित राज्य माना गया है उसे। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है राजस्थान रत्न, राजस्थान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। राज्य सरकार द्वारा इस पर पुरस्कार को शुरू कब किया गया था? तो वो किया गया था वर्ष 2012 में। अगला है राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य कौन सा अमृता सोसाइटी का? तो वो है महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का विपणन के अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है। अगला है स्थानिक स्तर पर आकस्मिक व चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण का उदाहरण है। तो कौन सा है? हैरिकेन प्रभंजन। ठीक है, हरिकेन ये आ जाएगा इसका। अगला है सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रवाहित होने वाली गर्म धूल भरी पवन जानी जाती हैं। किस नाम से जानी जाती हैं वो? सिरोको। अगला है सन 2013 विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या नारा दिया गया था? बताइए क्या नारा दिया गया था? विचारिए, खाइए और बचाइए। चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? बताओ। तो वो है भारत, भूटान और तिब्बत पर। चीन एवं जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? तो वो है सेनकाकू, दियाओयू। अगला है निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? महासागरीय, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? महासागर के ज्वारीम लहरें। ठीक है, उसको नहीं करता है रूपांतरित। अगला है सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो है वो 31, NH 31। मेघालय भारत के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम सुझाया गया था, किसने? तो इसका राइट आंसर होगा SP चैटर्जी द्वारा। अगला है कोसी एवं काली सिंध नदियां किस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं? बताइए। तो ये भाई जुड़ी हैं गंगा नदी से। वह साधन जिससे पृथ्वी पर सही स्थिति प्राप्त की जाती है, बताइए। तो वो है GPS। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मोंटेग्यू घोषणा की परिणति था? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा भारतीय शासन अधिनियम 1919। संवैधानिक अधिनियम का एवं उसके प्रमुख प्रावधान के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो इसका बताइए। इसका है ये भारतीय परिषद अधिनियम, 1852 परिषदों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। ये गलत है। ठीक है। अगला है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी में कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था बेलगांव में। अगला है स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन के दौरान गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए? सविनयावज्ञा आंदोलन। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। अगला भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? बताइए। वो थी 10वीं अनुसूची। ठीक है। अगला है भारत एक गणराज्य है क्योंकि? भारत एक गणराज्य क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अगला है भारतीय संविधान के कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है? बताइए। तो वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला है निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संसद कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है। बताइए कौन सा कथन सही है इसमें? इसमें होगा 3, A और B दोनों। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 4 में। अगला है किसका उल्लेख राज्य नीति निदेशक तत्वों में नहीं हुआ?
किसका नहीं हुआ? वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकासों का। अगला है राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति किसे देता है? भारत के उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच किसके द्वारा की जाती है? बताइए। तो ये की जाती है उच्चतम न्यायालय। ठीक है। निम्नलिखित में कौन प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? बताओ। तो वो थी इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री किसे पद की शपथ दिलाता है? तो वो संसदीय सचिव को। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता स्वरूप में सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है बताना है। तो वो है एकीकृत न्यायपालिका। ये राजनीतिक दल और उसके नेता के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। बताइए कौन सा है? तो वो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, PS संगमा। ये गलत है। ठीक है। अगला है तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो ये किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ठीक है। अगला है नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया? तो वो था ईरान। भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण प्रस्तुतकर्ता थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला है अब आगे भाई आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध बताइए। शिक्षक से है, शिक्षण से है, कक्ष वातावरण से, या फिर विद्यार्थी से है? तो उसका सभी से है। ठीक है। अगला है इसमें सूची है। ठीक है। सूची है इसकी। जॉन डीवी किससे है? तो जॉन डीवी है कृत्यवाद से, टिफनर संरचनावाद, कोफका ये है गेस्टाल्टवाद, और वाटसन व्यवहारवाद। तो भाई इसमें आ गया C, B, A और D। ठीक है। तो ये देख लीजिए C, B और A, D कहाँ है? ये है ऑप्शन 4। अगला है ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति अधिगम है। अधिगम की उपरोक्त परिभाषा किसने दी थी? ये ज्ञान और अभिवृद्धि की। तो ये है क्रो एंड क्रो की। वापिस से लिस्ट आ गई है भाई, सूची 1 और सूची 2। ठीक है। इसमें है थॉर्नडाइक किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव अनुकूलित अनुक्रिया, क्लार्क हल तो ये है पुनर्बलन, और कोलर किससे है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसमें आ गया D, अगला है A है, तीसरे में आ गया B, चौथे में आ गया C। तो D, A, B, C ये रहा। ठीक है। अगला अधिगम प्रक्रिया में सही कड़ी का चयन कीजिए। तो सही कड़ी का चयन कौन सा है? इसमें प्रेरक, लक्ष्य, समायोजन और परिवर्तन। ठीक है। कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है? बताइए। तो वो है छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता है और पूर्व ज्ञान को जोड़कर सीखता है। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला है कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है। कथन सही नहीं है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची है, ये गलत है। अगला है मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताओ भाई। मानव विकास के संबंध में कौन सा? यह परिपक्वता तक चलता है, ये गलत है। अगला है निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करती है? शारीरिक गठन एवं सामाजिक व्यवहार, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता, संवेगात्मक आयोग या फिर अनुभव। तो इसका आंसर बताए। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है निम्न में से कौन से व्यक्तित्व के बुरे प्रबंध के लिए जिम्मेदार है? तो वो है इड।
आगे आ गया, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था भाई? तो वो दिया था गिलफोर्ड ने। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह क्या करे? जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। तो बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, ये गलत है। कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? दबाव। बताना है आपको दोनों में से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है या फिर अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है? बताइए। 95 का ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। निम्न में से कौन सा कार्य बाह्यक प्रेरक है? वो है दौड़ में भाग लेना, सिर्फ सी। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। कौन से विशेष आवश्यकता वाले बालकों के वर्ग में आता है? प्रतिभावान, मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम, सामाजिक रूप से अक्षम। तो इसका बताइए। तो इसमें उपरोक्त सभी। अगला है, निम्नलिखित में किस अनुदेशन सामग्री की अधिकता होती है? संसाधन इकाई की। ठीक है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन का कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब रीड को लेके टेंशन छोड़ दें कि नॉर्मलाइजेशन कितना होगा, ये होगा। अब आप आगे फोकस करें कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तो कमेंट करके बताएं मुझे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। ठीक है। थैंक यू।